प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान में अध्याय 11 बल तथा दाब के कुछ महत्वपूर्ण MCQ। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने में किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो ये व्यक्ति जो है वो कार को धक्का दे रहा है, तो अपने बल का प्रयोग क्या कर रहा है? वस्तु की गति में, कार्य में, क्रिया में। तो गति में लाने के लिए कर रहा है, तो बल का प्रयोग किस में लाने के लिए किया जाता है? वस्तु की गति में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अभिकर्षण का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ आप चित्र में देख रहे हो, घोड़े जो हैं वो एक दूसरे को ये इधर खींच रहे, ये इधर खींच रहे। तो अभिकर्षण का मतलब क्या है? खींचना। आगे नेक्स्ट, बल की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो प्यारे बच्चों, बल की जो प्रबलता है वो परिमाण से मापी जाती है, उसके परिमाण से मापी जाती है। जैसे 5 न्यूटन बल प्लस 5 न्यूटन बल कुल कितना बल? 10 न्यूटन बल। तो ये इसका परिमाण है, इससे मापी जाती है। आगे नेक्स्ट, अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच में क्या लगता है? तो प्यारे बच्चों देखो, अन्योन्य क्रिया के कारण क्या है? हाथ, हमारी तरफ कोई गेंद आ रही है, आगे हम हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने से हमारे हाथ से उस पर बल लगा, और तो ये क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका अन्योन्य क्रिया कारण क्या लगता है? बल। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, बल के कौन से रूप हैं? तो आप यहाँ चित्र में देखो, यहाँ दोनों जो हैं बच्चे एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और यहाँ पर क्या है? धक्का दे रहे हैं। यहाँ धक्का दे रहे हैं, तो अभिकर्षण और अपकर्षण दोनों हो रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क और ख दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। बल का उपयोग किस किस में होता है? उठाना, खेलना, धक्का देना, उपरोक्त सभी। तो ये सारी जो गतिविधियां, इन सब में हम बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। आगे नेक्स्ट, कौन बर्तनों की दीवार पर दाब डालते हैं? तो प्यारे बच्चों, बर्तनों की दीवार पर दाब कौन डालते हैं? द्रव भी डालते हैं, गैस भी डालते हैं, और क और ख दोनों कोई नहीं, तो क और ख दोनों आ जाएगा। द्रव तथा गैसें दोनों बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, साइड में लगा गुब्बारा फूल जाता है इसमें पानी डालने पर। तो मतलब क्या है कि द्रव तथा गैसें दोनों बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। आगे है, बल को कितने रूपों में व्यक्त किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, बल को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, या धक्का या खिंचाव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अपकर्षण का क्या अर्थ है? तो अभिकर्षण का आपको बताया था अर्थ खींचना होता है। अपकर्षण का मतलब क्या होता है? धक्का देना। जैसे ये बच्चा इस टायर को, रिंग को धक्का दे रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 2 सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो प्यारे बच्चों, 2 सतहों के बीच जब संपर्क होता है तो उनकी जो अनियमितताएं होती है नीचे दोनों के संपर्क के कारण सतहों के, तो उसमें घर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? घर्षण। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। पेशीय बल को क्या कहते हैं? तो बल जो होते हैं प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क और असंपर्क। संपर्क जो 2 सतहों के संपर्क के कारण लगता है, और असंपर्क जैसे चुंबकीय बल है, बिना संपर्क की लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पेशीय बल, जब हम यहाँ बैल देख लो, बैलगाड़ी को खींच रहे हैं तो गाड़ी के संपर्क में है ना, और अपने पेशीय बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब किस बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण है। आगे है, हमारी पास मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। और पेशीय बल कैसा बल होता है? संपर्क बल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में क्या होता है? प्यारे बच्चों, बल लगाने से क्या होता है? बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं।
किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल होता है, इसमें आप चित्र में देखें। संपर्क बल कौन सा है इसमें से, किसी वस्तु के संपर्क में होने पर कौन सा बल लगता है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल संपर्क बल नहीं है, चुंबकीय बल संपर्क नहीं है, पेशीय बल संपर्क बल है और घर्षण बल भी संपर्क बल है। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन सही हैं, इसने दिया हुआ एक ऑप्शन, तो ये दोनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है, अगतिशील, गतिशील, स्थिर, अस्थिर। तो प्यारे बच्चों, घर्षण बल जो है वो दो सतहों के संपर्क के कारण लगता है, और जब वस्तु कोई गति करती है तो उसका विरोध करता है, वो उसका उल्टा बल होता है, तो गतिशील वस्तु पर लगता है। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही है। आगे है, वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या कारण है, दाब, पेशीय, घर्षण, संपर्क। तो यहाँ पर देखो, एक बच्चा जो है वो एक केले के छिलके पर पाँव रखने से गिर गया है, तो यहाँ पर क्या बदला, घर्षण बदला, तो घर्षण के कारण वो गिर पड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे, पेशीय बल का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो पेशीय बल का शारीरिक क्रियाकलापों में करते हैं, अनेक कठिन कार्य करने के लिए भी करते हैं। तो क और ख दोनों जगह उपरोक्त, क और ख दोनों 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला जा सकता है, तो प्यारे बच्चों, दूरी, गति, चाल, दिशा। तो ये क्या कर रहा है, देखो धक्का देकर चाल बदल रहा है, तो चाल बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। हमें प्रश्न के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देने होते हैं। आगे है, स्थिर विद्युत बल किसका एक उदाहरण है, तो प्यारे बच्चों, असंपर्क बल का उदाहरण है। किस बल का उदाहरण होता है, स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस समय प्रबल पवनें घरों की छतों को उड़ा ले जाती है, तूफान, चक्रवात, क और ख दोनों। तो तूफान के समय भी और चक्रवात के समय भी। कैसे उड़ा ले जाती है प्यारे बच्चों, जैसे ये मकान है, इस मकान के ऊपर तेज हवा चलती है तो यहाँ पर दाब कम हो जाता है, नीचे का दाब जाता है तो ये छत उखड़ जाती है। तो क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल किसके शीर्ष की अपेक्षा कैसा होता है, तो देखो यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे चलते हैं। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर बराबर, ज़्यादा, कम, समान। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ है, बल बराबर लगाएं इस पर 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो यहाँ पर देखो बल ज़्यादा लगेगा तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कम। यहाँ पर बल तो उतना ही लग रहा है लेकिन पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कम। यहाँ पर बल भी उतना, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है। यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर बल बराबर हो तो पृष्ठ का, ये इसकी लैंग्वेज सही नहीं लग रही है, इसने आंसर तो कम दे रखा है, तो इसको देख लें आप। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और बल जो है उतना ही हो तो दाब कम हो जाएगी, और बल उतना ही हो, क्षेत्रफल कम हो तो दाब ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ ये देना चाहिए था। आगे देखते हैं। किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है, तो प्यारे बच्चों, गुरुत्व के कारण बहता है। किसके कारण बहता है, गुरुत्व से। जैसे पेड़ से अगर फल गिरता है तो वो भी नीचे की ओर गिरता है, गुरुत्व के कारण गिरता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर लगाए गए बल क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल, और ये असंपर्क बल का उदाहरण है। जैसे सर में अगर कंघी रगड़ें, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ लेकर के जाएं तो उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो बल कौन सा होता है, स्थिर विद्युत बल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे चलते हैं। चुंबक द्वारा लगाया गया बल किस बल के टुकड़े पर, किस लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल कहलाता है, तो संपर्क बल, पेशीय बल, घर्षण बल। तो चुंबक द्वारा चुंबकीय बल लगता है। आगे, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं, तो प्यारे बच्चों, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी के बल को गुरुत्व बल कहते हैं। वायु दाब के अंतर के कारण क्या बनते हैं, तो प्यारे बच्चों, पवन और चक्रवात वायु दाब के अंतर के कारण बनते हैं। तो क और ख दोनों इसके सही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो दाब क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? जैसे देखो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो क्या कहलाएगा? दाब। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब कौन डालता है? तो प्यारे बच्चों वायु डालती है, क्योंकि उनमें वायु भरी होती है। आप देख सकते हो साइकिल के टायर ट्यूब में भी और गुब्बारों में भी। आगे, किसका परिमाण व दिशा दोनों होते हैं? किसके परिमाण व दिशा दोनों होते हैं? बल जो है वो एक सदिश राशि है जिसका परिमाण भी होता है और एक निश्चित दिशा में लगता है बल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर दाब घर्षण बल वायु में से बल क्या है? एक सदिश राशि है जिसमें दोनों होते हैं परिमाण व दिशा। तो आगे चलते हैं। वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है? पर्याप्त दाब उत्पन्न होता है, तो तभी हम उसको ठोक पाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे बल तथा दाब के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपके सेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो बच्चे HTET CTET कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। NCERT की साइंस है, इसमें 8th क्लास का 11th चैप्टर जो है 11 नंबर चैप्टर बल तथा दाब के MCQ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।